में हमारे शारीरिक भोगों के में कोई रुकावट पैदा होती है ना, तो बड़ा दुख लगता है हमें। इसलिए संतों ने कही, अगन आंच सहना सुगम सुगम खड़ग की धार ने निभावन एक रस महा कष्ट दुश्वार। इंसान बड़े से बड़े कष्ट से लेता है, आरा भी चलाओगे तो भी। क्या क्या नहीं सहन किया इन आदमियों ने। इस मनुष्य जाति ने प्रभु की खोज के लिए, कहते हैं कि मुक्ति के लिए तो काशी जी में पहले क्रोध लगा हुआ था, और जो आदमी चाहते थे कि मेरी मुक्ति हो जाए, क्रोध के नीचे जाके कहते थे कि मैं तो क्रोध लेके मर जाऊंगा तो मुझे मुक्ति मिलेगी। उस मुक्ति के लिए छटपटाते थे, कहते थे काशी जी में जो मर जाता है वो सीधा स्वर्ग में जाता है, उस जीव का पीछा छूट जाता है। संतों ने कितनी बेखूबी, कबीर साहब की 119 साल की उम्र हो गई और 119 साल की उम्र में कहने लगे ये कोई बात थोड़ी हुई। लोगों में कितना भ्रम हो गया कि काशी क्या मुक्ति देगी, मुक्ति तो इंसान के नेक कर्म देंगे। कर्म नेक करते नहीं है तो काशी जी कैसे मुक्ति दे देगी। कहने लगे मैं आप ये सिद्ध करके दिखाऊंगा, मैं मगर में जाके, जहां मगर में जो मरता है कहते हैं वो गधा बनता है, लेकिन मैं मगर में जाऊंगा और मुक्ति अपनी करवा के दिखाऊंगा, मुझे कौन रोक लेगा। और संदेश दिया कि जय काशी कबीर शरीर तजे कबीरा, फिर राम का कौन नहीं हो रहा, कि काशी में ही अगर शरीर त्यागूंगा तो राम का क्या लेना देना रह गया। मेहनत नाम की कठिन कमाई और वो मार्ग प्रेम का है, इसके लिए प्रेमा भक्ति कहते हैं। राधा स्वामी दयाल ने इस रास्ते को प्रेमा भक्ति का नाम दिया, सेवा भक्ति का नाम दिया, गुरु भक्ति का नाम दिया, नाम भक्ति बताया। ये सभी चीजें एक प्रकार से प्रभु की प्राप्ति के पर्यायवाची बता दिए कि प्रभु की प्राप्ति करने के लिए एक ही चीज है, इन रास्तों पे चल के बड़ी आसानी से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। धन्य मानते हैं अपने जीवन को हजूर गुरु महाराज इस अपनी पावन भूमि में आके उन्होंने इस नाम को इतना सुलभ, सौखा और संगत के लिए इतना आसान कर दिया कि हमें घर बैठे बैठाए सब कुछ मिल गया। वो नाम जो, उस नाम के मिलने मात्र से ही आदमी के मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन इंसान को भोजन की भूख लगती है, वो शरीर के लिए है, लेकिन भजन की भूख आदमी के मन के लिए होनी चाहिए, आत्मा के लिए होनी चाहिए। अगर आपको भोजन की भूख नहीं लगती तो आपका शरीर रोगी है, और अगर आपको भजन की भूख नहीं है तो आपका मन रोगी है। उस भजन की भूख होनी चाहिए, हमें तड़प होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, हृदय में प्रेम होना चाहिए। और जिसके हृदय में प्रेम होता है तो इसीलिए कहीं ना अगन आंच सहना सुगम, उनके लिए अगन आंच सहना भी बड़ा सुगम हो जाता है। किसने नहीं सहा, अपनी कहानी प्रचलित है, इतिहास के पन्नों को उठा के देखो। महादेव जी को नीलकंठ कहते हैं। जब सागर मंथन का समय आया तो महादेव जी ने उसी नाम को, जिस नाम को, वो नाम हमें भी मिला है, लेकिन वो नाम लेने के बाद भी हमारी शिकायतें कम नहीं होती। हमें तो रोजाना तकलीफ ही रहती है, कभी शरीर की रहती है, कभी दुनियादारी की चीजों की रहती है। हमारी तृष्णाएं नहीं बढ़ती हैं, हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं। जब सागर मंथन किया गया तो उसमें जहर हलाहल भी निकला। जहर हलाहल निकला तो कहने लगेगा अभी इसका क्या करें। अगर ये पृथ्वी पर डाल दिया गया तो बिच्छू, सांप वगैरह जहरीले जानवर पैदा होंगे, जहर फैल जाएगा, कोई भी यहाँ जीवित प्राणी नहीं रह पाएगा, मुश्किल हो जाएगी। देवताओं ने विचार किया क्या करें। महादेव जी के पास जाके कहने लगे आप कृपा करो, जिसको भोलेनाथ कह के कहते हैं ना, बहुत जल्दी मान जाते हैं। जब उनकी बात सुनी देवताओं की, कहने लगे तो क्या किया जाए। बोला कि आप इससे छुटकारा दिला सकते हो, क्योंकि आप नाम के अभ्यासी हो। वो अजर अमर अविनाशी नाम आप जपते हो, वही नाम आपने पार्वती जी को भी दिया था, और पार्वती जी को नाम दिया, वो नाम लेने से कहते हैं अमर हो जाता है। तो वो नाम तो एक मरे हुए अंडे में सुए ने सुन लिया था, वो भी अमर हो गया था।
तो आप पर ये जहर असर नहीं कर सकता। ये नाम की ताकत है। हम भी वो नाम लिए बैठे हैं, वो ही नाम है ये, इस नाम में इतनी ताकत है। तो कहते हैं उन्होंने जब वो लिया और अपने कंठ में रोक लिया, उस दिन के बाद में उनका नाम तो नीलकंठ बने, जहर हलाहल था, जीभ पर रखने मात्र से मृत्यु हो जाती उससे, लेकिन उन्होंने उसके पूरे के पूरे को हजम करके अपने गले में ही रोक लिया, जिसके कारण उनका नाम तो नीलकंठ पड़ा। लेकिन ये बात मेरा कहने से मतलब है, कौन सी ताकत थी? नाम की ताकत थी। नाम हम लेते हैं, हमें भी वो नाम मिला है, लेकिन क्या नाम के नियमों का हम पालन करते हैं? क्या गुरु के बताए हुई बातों के अनुसार हम कभी अभ्यास करते हैं या सुमन करते हैं? भूले से भी नहीं करते। मैं नहीं कहता कि आप इतना समय दो कि आप सिर्फ उसी में लगे रहो, नहीं। घर गृहस्थी में अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए, अपने आत्मा आनंद के लिए, तो तुम अपनी जरूरत के लिए तो कम से कम वो जरूर करना चाहिए। और वो नाम ऐसी चीज है जिसको कोई दूसरा नहीं, और वो मिलता भी गुरु से ही है। दूसरे आदमी के पास और कोई ऐसी हाट दुकान, कोई ऐसा बाजार नहीं है जिसमें वो चीज मिल जाए, गुरु के दर पे मिलती है। इसीलिए गुरुओं की महिमा गाई। ये वाणी भी ऐसी थी। इस वाणी के लिखने वाले ने भी घर गृहस्थी में रहते हुए फकीर था। वो 65-67 साल की उम्र में शरण में आया था और आके कहने लगा मैं घर नहीं जाऊंगा, मुझे घर परिवार बच्चों के लिए सब कुछ कर दिया, अब अपने लिए कुछ करना चाहता हूं। पूरे त्याग के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ। ये होता है सहन करना, ये होता है त्याग। त्याग को ये नहीं घर बार को छोड़ के चला जाए, बच्चों को छोड़ के चला जाए, काम छोड़ करना छोड़ दे, वो त्याग नहीं है। अनुराग दिल में प्रभु के प्रति होना चाहिए, प्रेम निर्बाध्य होना चाहिए, श्रद्धा अटूट होनी चाहिए, और दया से ओतपोत होना चाहिए, मस्त मगन होना चाहिए उस नाम में। ये नाम की खूबी है। नाम लिया है लेकिन बदलाव क्यों नहीं है? नाम की प्रति हमारी धारणा क्या है? नाम को सोचते क्या है? वैसे हम नाम के नियम पूरे नहीं करते हैं। अब भी बैठाएंगे, अब भी 400-500 नाम लेंगे, लेकिन वो नाम के योग्य नहीं होंगे, परंतु उनमें से कुछ ना कुछ तो अच्छे निकलेंगे। उनको नाम लेने का कोई और उद्देश्य है। कोई रोग बीमारी के लिए नाम लेता है, कोई रोजी रोजगार के लिए नाम लेता है, कोई संतान औलाद के लिए नाम लेता है। अरे ये चीजें क्या मायने रखती हैं? तो कोई मायने नहीं रखती। इंसान सही रास्ते चलता है तो उसके सारे इंतजाम प्रभु ने किए हैं। हम तो निरर्थक चिंता करते हैं, अपनी बुद्धि के हिसाब से चलते हैं। हम सोचते हैं कि मैं सोचता हूं, मैं करता हूं, मैं नहीं, वो करता है। करता कोई और ही है, और उसी को हम जानना चाहते हैं, उसी को खोजना चाहते हैं, उसी से हमें सारा प्यार, शांति और हर चीज में खुशी मिलती है। तो उसके लिए उस नाम की महिमा इसीलिए गाई जाती है, जिसने नाम जपा उसने सब कुछ पाया। मीरा बाई जी का नाम लेते हो, क्यों लेते हो? उसके देवर ने उसके साथ क्या नहीं किया? उसको भी जहर दिया था, लेकिन उसकी ननद उद्धव जी ने उसको कह दिया था, उद्धव बाई ने, कि तुझे जहर दिया जाएगा। मीरा बाई को पता था जहर है, उसको ये भी पता था जहर खाने से मर जाना होगा, लेकिन वो नाम की प्रेमी थी, उसने नाम की कमाई कर रखी थी। रविदास जी गुरु बनाए थे उन्होंने बाद में, और रविदास जी जो नाम की दीक्षा लेके नाम की कमाई कर मस्त थी, उसको पता ही नहीं था। जब नाम में ओतपोत हो जाता है तो क्या जहर मायने रखता है उसके लिए? तो उससे तो यम के दूत भी, यम भी दूर भागता है, नहीं भागता। सत्यवान सावित्री की आम कहानी सब लोगों ने सुनी होगी। यमराज को धक्के दे के अपने पति को छुटवा के लिए, ऐसा नियम नहीं है प्रकृति में कि एक बार यमराज जिसके प्राण हर ले और वो वापिस आ जाए। पतिव्रत धर्म के कारण, वो तो पतिव्रत धर्म के कारण भी इतनी शक्ति थी। तो नाम तो ऐसी दौलत है जिससे बहुत ऊंची चीज है। उस नाम को पाके, नाम से हमारी पहचान है। इतने लोग बैठे हुए हैं, वैसे तो नाम सबका इंसान है,
लेकिन एक एक शरीर के भी नाम जुदा जुदा है, उनकी पहचान भी वही है। यहां भी बिना नाम के किसी को जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते कि कौन है। ये भी नाम है, लेकिन वो अजर अमर अविनाशी नाम है, जिसका रूप रंग से अलग है। वो शक्ति है, वो ताकत है, वो हमारे पास है, वो मिला है हमने, उस नाम को नाम कहते हैं। और द्रौपदी जी ने उसको जहर को पी लिया, बाल विवाह का नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगड़ा उसका। नाम की ताकत। एक छोटा सा बालक प्रहलाद, ध्रुव प्रहलाद देख लो, छोटा सा बच्चा था, हिरण्यक उसने जोर लगा लिया, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। श्री कृष्ण जी का क्या कर लिया कंस ने? सब कुछ पता होते हुए भी जाके ललकार के कह दिया कि हाँ मेरा क्या करेगा। उसी नाम को लेके आप, उसी नाम के आधार को आप जानते भी हैं कि उस नाम के सहारे चलने से हमारे सब दुख द्वंद परेशानियां कठिनाइयां सब दूर होंगी। लेकिन कंडीशन क्या है कि तुम्हारे ऊपर आफत आएगी। रास्ते पे चलते हुए आफतें आती हैं, वो रोकेंगी आपको। उसके लिए कहा कि अगन आज उसको भी बर्दाश्त कर लेगा। तलवार की धार को भी इंसान बर्दाश्त कर लेगा, गर्दन कटा लेगा, लेकिन प्रेम कर नहीं निभा सकता। दुश्मनी निभा देगा, पीढ़ियों तक निभा देगा, प्रेम नहीं निभा। लेकिन प्रेम निभाए ही बने सोचे बने न आन, तन दे मन दे धन दे। तीन चीज होती है, तन मन और धन। ने न दीजिए जान। जहां तुम्हारा प्रेम है, उस प्रेम को रखने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको कायम रखने के लिए अपना तन भी दे दो, मन भी दे दो, धन भी दे दो। बड़ी ऊंची चीज है प्रेम। प्रेम के तुल्य दुनिया में कोई चीज नहीं है, इसलिए वो प्रेम का पाठ पढ़ाया जाता है। और नाम की दीक्षा जब देते हैं गुरु, तो उनसे यही तो बात कहते हैं कि तेरा तन मन और धन मुझे दे दे। तन मन धन उससे क्यों लेते हैं? इसीलिए लेते हैं कि जब तक वो तेरे हाथ में रहेंगे तुझे अभिमान अहंकार रहेगा, ये माया है। वो जानते हैं कि इस काल और माया के देश में जीव अज्ञान में भया जा रहा है, उसको ये समझ नहीं है कि तेरा हित किस चीज में है, नहीं जान सकता, भटक जाता है। लेकिन हम देते नहीं हैं। कहने को तो बहुत कुछ कह देते हैं, कहने को तो कहते हैं कि जी कई बार बात चलती है। कल शाम को भी जैसे बैठे थे संगत में मैं, तो कोई बात थी, मैं कहने लगे अरे देने में बड़ा आदमी को तकलीफ होती है, लेने में बड़ी आसानी होती है। उन्होंने कहने लगा नहीं जी नहीं, हमारे पास तो जो कुछ है आपका दिया हुआ है, हमारे पास क्या था, हमारे पास तो झोंपड़ा था, अब तुम महलों में रहते हैं, वो आपके दिए, आप तो गाड़ियों में चलते, आपकी दी हुई है, कारोबार लंबे चौड़े वो आपकी दया। ये बात ठीक, हमारी दया से है, हमारी शिक्षा मानी, गलत रास्ते छोड़ दिए, शराब कबाब छोड़ दिए, जुआ खेलना अट्टे पट्टे छोड़ दिए, लोगों से लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया, अपने काम से काम रखते हो, टाइम पर काम करते हो, जिस चीज में मन लगा के काम करते हो उसमें मुनाफा होगा, लाभ होगा। गलत रास्ते पे चलते हो तो उसमें तो भाई गलत काम होगा, नुकसान उठाना ही पड़ेगा। मैंने फिर वाणी बताई कबीर साहब की, मैं कहने लगा भाई कहने को तो सब कह देते मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप तेरे क्या लागेगा मोर। कि सब कुछ तेरा ही है, आपको सौंपते हुए मेरा क्या लगेगा, आपका ही है तन भी। बोलो कहो तो मैं इस तन से क्या क्या करता, नहीं मौका आता है तो कोई कुछ नहीं करता, भाग जाते हैं। मन भी आपका ही है, लेकिन मन में विचार और ही रखते हैं। गुरु का विचार तो आता ही नहीं, कभी प्रभु का विचार नहीं आता, नाम नहीं रहता। धन कोई नेक काम नहीं करते, कोई पुण्य का काम नहीं करते। इसलिए कहिए कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, पूछो वेद पुराण।
ऐसी रीति है कि अगर दान करना चाहते हैं हम अपनी मन मर्जी मन मुक्ता से कोई चीज किसी को देंगे, हो सकता है किसी गलत आदमी को दिया जाए, हमारा वो पुण्य किया हुआ वो किसी गलत काम में लगा दे, उस गलत काम का गलत परिणाम निकले, वो गलत परिणाम का पाप कर्म जो बनेगा तो उसमें जिसने मदद की है उससे वो जिम्मेवार बनेंगे। उसके लिए एक आदमी जिम्मेवार नहीं, उसका जो जिसको देता है उसको भोगना पड़ता है, वो पाप उसको भी लगता है। लेकिन उसमें तो हमें नहीं पता कि हमने किसकी को दान करना, इसीलिए संतों ने कही कि उस गुरु की आज्ञा के बिना अगर तुम ऐसा करते हो तो उसमें भूल है। इसीलिए सीधी बात कही कि गुरु की बात मान सब लीजिए, हानि हो तो होने दीजिए। गुरु की सब बातों को मान लो, अगर आपको लगता है नुकसान है तो होने दीजिए ना नुकसान, वो नुकसान हमारे हित में जाएगा, हमारे नुकसान नहीं देगा वो। तो जिन्होंने गुरु की महिमा जानी है ये उन्होंने परख करके देखी, वो उसने उस रामनारायण ने कही ये बात कि सतगुरु बिन हमने देख लिया कोई भी किसी का मीत नहीं। ये दुनिया के मीत जितने दिखाई देते हैं ये मतलब के हैं। साईं संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा पास में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। कोई बात नहीं करता उससे, मुंह फेर लेंगे। सब कुछ होता है तो कहेंगे हमारा रिश्तेदार है, चाहे दूर का हो कहीं, नहीं हमारे पास का तो है ही, हमारा अपना आदमी है। और जब कोई बात उसमें कमी वाली आ जाएगी कहेंगे हम नहीं जानते, यूं ही घूमता है, इसको कोई नहीं मानता, हम जानते ही नहीं, कभी मिलना ही नहीं। इसलिए लेकिन सतगुरु के पास खोटे भी, मंदे भी, बुरे भी, भले भी सब होते हैं। एक घाट में पानी पिला देते हैं, पापियों को भी अपना लेते हैं कि आ जाओ। दूसरे आदमी कहते हैं कि ये भी आपके पास आता है, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। मिस्त्री के पास टूटा हुआ जाता है, धोबी के पास गंदा कपड़ा जाता है,